सहारनपुर जिले में पुलिस भर्ती परीक्षा की पहली पाली सकुशल संपन्न हो गई। 25 केंद्रों पर परीक्षा कराई जा रही है। सभी केंद्रों पर पुलिस प्रशासन अलर्ट रहा। इस दौरान एसएसपी रोहित सिंह सजवान द्वारा सहारनपुर पुलिस लाइन में बनाए गए कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया गया। उन्होंने वहां पर कंट्रोल रूम को बारीकी से चेक किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पहली पाली सकुशल संपन्न हो गई है, किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं आई है। पुलिस भर्ती परीक्षा सकुशल संपन्न कराई जा रही है। पेपर सही था, मॉडरेट था। रीजनिंग बहुत ज़्यादा इजी थी इस पेपर में, और यह था कि रीजनिंग डिफरेंट थी। जितने बार से रीजनिंग होती थी ना, इन सबसे डिफरेंट थी इस बार, और अलग अलग टाइप के क्वेश्चन थे, और हिंदी था। हिंदी इजी थी। कितना मार्क्स का पेपर था? मैंने अटेम्प्ट कर दिए 132। कितने मार्क्स का पेपर था और कितना आपने किया होगा लगभग आपको? 300 का पेपर था और मैंने कर दिया 222। कितना समय मिला पेपर करने के लिए? कितना समय दिया गया था? 2 घंटे। सहारनपुर जनपद में अवैध रूप से संचालित अल्ट्रासाउंड एवं आशा कार्यकर्तियों के मानदेय का भुगतान न होने के विरोध में नवदृष्टि नवयुग ग्राम प्रधान संगठन के अध्यक्ष संजय वालिया की अगुवाई में गुस्साए लोगों ने सीएमओ का पुतला फूंक अपना रोष व्यक्त किया और मंगलवार तक समस्याओं का निराकरण न होने पर है अनिश्चित आंदोलन करने की चेतावनी दी। आज पूर्व घोषित कार्यक्रम के मुताबिक ग्राम प्रधान संगठन के अध्यक्ष संजय वालिया के नेतृत्व में ग्राम प्रधान एवं आशा कार्यकर्तियां हकीकत नगर के रामलीला मैदान पर एकत्रित हुए थे और पुतला फूंका। पहले पिछले सीएमओ साहब ने 2 अल्ट्रासाउंड सेंटर बंद करने का काम किया था। उसके बाद नए सीएमओ साहब आए, हमने सोचा कि थोड़ा इन्हें टाइम दिया जाए। 2 बार ज्ञापन भी दे चुके कि ये सुधार करें, जाके उन लोगों पे छापामारी करें, तहकीकात करें कि सही है या गलत है। लेकिन कुछ करने का काम सीएमओ साहब नहीं कर रहे हैं। ये तो इन्होंने तो उल्टा खेल शुरू कर दिया है। पहले सीएमओ साहब को तो ये था कि कुछ हल्ला रुका करो, कुछ बातचीत करो तो कुछ रास्ता मिलता था। इन्होंने तो खुला खेल कर लिया कि पैसा दो और मजे लो। खुली लूट का खेल चल रहा है। आज हम पूछना चाहते हैं, जब 2 अल्ट्रासाउंड सेंटर बंद किए गए थे तो आज खोलने का काम क्यों किया गया? क्या जो पहला अपराधी था आज भी अपराधी हो गया? वो मेगा था या गंगो का अल्ट्रासाउंड सेंटर था, या हमने जितने भी अल्ट्रासाउंड सेंटर के नाम दे रखे हैं सबकी बाकायदा वीडियो क्लिप दे रखी है कि डॉक्टर वहां पर तौर पे कहना चाहते हैं जब तक ये मुद्दा एक अल्ट्रासाउंड सेंटर जो नियम के खिलाफ चल रहा है वो बंद नहीं होगा, हम ये आंदोलन चलाकर रखेंगे। और सीएमओ साहब को साफ तौर पे कहना चाहते हैं। सहारनपुर में नगर निगम ने आज लिंक रोड पर वार्ड 52 व वार्ड 38 में अतिक्रमण को ध्वस्त करने का अभियान चलाया। अभियान के दौरान जेसीबी से करीब 1 दर्जन चबूतरे ध्वस्त किए गए, जबकि दूसरी साइड में कुछ दुकानदारों ने अपना अतिक्रमण स्वयं हटा लिया। बाकी दुकानदारों को कल शनिवार तक का समय अतिक्रमण हटाने के लिए दिया गया है। इसके अलावा सर्विस लेन भी पूरी तरह खाली करा दी गई। लेन पर खड़ी सब दीवारें ध्वस्त कर दी गई। जैसे ही निगम ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की, वैसे ही दुकानदारों में हड़कंप मच गया। शहर के अनेक प्रभावशाली लोगों ने अतिक्रमण कार्रवाई रुकवाने का प्रयास किया, लेकिन किसी की एक नहीं चली। अतिक्रमण ध्वस्त करने के लिए दरअसल हमारा ज्वालानगर, मंगलनगर बहुत सारा बड़ा एरिया ऐसा है जिसमें 20-22 हज़ार की आबादी रहती है। वो 20-22 हज़ार की आबादी का पानी यहीं से गुजरता है। इन लोगों ने अपने पहले पीडब्ल्यूडी की सड़क से स्लैब डाले। स्लैब डालने के बाद दोनों तरफ दीवारें कर ली। सड़क पे से ही उनके गोडाउन बना लिए, सड़क को घेर करके गोदाम बना लिए गए हैं। उससे क्या हुआ है, हमारी सारे के सारे जो पिछली आबादी है उनका पानी, नाली, सड़क सब बाधित हो गया है। अब बरसातों में सारा पानी उन कॉलोनियों में भर जाता है। पिछले 8 महीने से 7 महीने से लगातार मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ और अपनी कुछ लोग यहाँ पे विरोध कर रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, विरोध उनका अधिकार है और काम करना मेरा अधिकार है। मैं अपनी बात, अपनी जनता की लड़ाई लड़ रहा हूँ। जिन लोगों ने अवैध अतिक्रमण किए हैं वो उसका विरोध करेंगे, जाहिर सी बात है। लड़ाई मेरी जायज़ है और मैं अपनी जनता के लिए किसी भी हद तक जाऊँगा। ये मेरा व्यक्तिगत मामला कोई नहीं है, मेरी जनता की लड़ाई है। 20 से 22 हज़ार आबादी अगर 4 लोगों की वजह से प्रभावित होती है तो मैं उन 4 लोगों का चेहरा नहीं देखूँगा, मैं 20-22 हज़ार आबादी का चेहरा देखूँगा। सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन द्वारा दीवानी कचहरी बार रूम में अधिवक्ताओं की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसको संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि भारतीय किसान यूनियन वर्मा व पश्चिम प्रदेश मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भगत सिंह वर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश भारतवर्ष का ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा राज्य है।
दुनिया के चीन, भारत, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, 3 देश जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश से बड़े हैं। जनता की उन्नति के लिए उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांटकर पृथक पश्चिम प्रदेश का निर्माण जरूरी है। इस दौरान बैठक को राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर अशोक मलिक सहित अन्य वक्ताओं ने संबोधित किया।